सत्यमित में टीवी पर हर दिन करिए भदोही जिले की खबरों से मुलाकात। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। सूदखोर के तगादे से तंग आकर एक अधेड़ ने जान दे दी है। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के पसियान मोहाल का है। बताया जाता है कि चित्रकूट का रहने वाला दशरथ सिंह लंबे समय से पसियान मोहाल के द्वारिका प्रसाद मौर्य के मकान में किराए पर रहता था। दशरथ की पत्नी दुर्गा देवी का कहना है कि आर्थिक तंगी के चलते मिर्जापुर के एक सूदखोर से उसका पति 50,000 रुपया कर्ज लिया था। इसी कर्ज को लेकर लगातार सूदखोर उस पर दबाव बनाने के साथ साथ प्रताड़ित कर रहा था। दुर्गा देवी का आरोप है कि सूदखोर के प्रताड़ना से तंग आकर उसके पति दशरथ सिंह ने खुद को कमरे में बंद कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उसका शव चूल्हे के सहारे पाया गया है। जिस समय दशरथ सिंह ने यह कदम उठाया था उस वक्त उसकी पत्नी दुर्गा देवी व बेटा बाहर गए हुए थे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम हेतु भेजते हुए जांच पड़ताल में जुट गई है। महिला का पर्स छीनकर भाग रहे बाइक सवार उचक्कों को दौड़ाकर दबोच लिया गया है। मामला सुरियामा थाना इलाके के मेढ़ी गांव के समीप का है, जहां ज्ञानपुर इलाके के नंदापुर कावल निवासी संदीप बिंद गुरुवार को सुरियामा से अपने बुआ की विदाई कराकर बाइक से घर जा रहा था। मेढ़ी गांव के समीप पहुंचा तभी एक बाइक से दो युवक पहुंचे और बाइक पर बैठी महिला का पर्स छीनकर भागने लगे। संदीप भी अपनी बाइक से उचक्कों का पीछा कर लिया। रामपुर के भिरवारी हनुमान मंदिर के पास बाइक सवार उचक्के को दबोच लिया और यूपी डायल 112 पुलिस को सूचना दी। संदीप का कहना है कि उसकी बुआ के पर्स में 30,000 नगद व सोने चांदी के आभूषण मौजूद थे, जिसे उचक्कों ने रास्ते में कहीं फेंक दिया। उचक्कों के बाइक के नंबर में भी छेड़छाड़ की गई है। सुरियामा पुलिस को तहरीर देते हुए संदीप ने कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल सुरियामा पुलिस उचक्कों से पूछताछ कर रही है। पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। चाय की दुकान से घर जा रहे एक पक्ष के एक व्यक्ति को रास्ते में रोककर दूसरे पक्ष के लोगों ने पिटाई कर दी। मामला सुरियामा थाना इलाके के पाली का है, जहां ओम प्रकाश पाल की पुत्री अंकिता पाल ने सुरियामा थाने में तहरीर देते हुए राम सहारे पाल, राम सिंगार पाल, राजेश पाल, सभाजीत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा कि उसके पिता ओम प्रकाश पाल पाली गांव के एक दुकान से चाय पीकर घर लौट रहे थे, तभी विपक्षियों ने रास्ते में रोककर मारा पीटा है। इसी तरह राम आश्रय पाल ने सुरियामा पुलिस को तहरीर देते हुए कहा कि अनायास ही दूसरे पक्ष ने उसकी पिटाई की है। राम आश्रय की तहरीर पर सुरियामा पुलिस ने ओम प्रकाश पाल, मोहन राम यज्ञ प्रजापति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए घायलों का इलाज महाराजा चेत सिंह राजकीय चिकित्सालय ज्ञानपुर में कराया है। दीपावली पर्व संपन्न होने के बाद अब नगर निकाय चुनाव की चर्चा तेज हो गई है। निकाय चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा उत्साह भाजपा में देखने को मिल रहा है। नए दावेदारों ने वर्तमान चेयरमैनों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। नगर निकाय चुनाव में सबसे ज्यादा दिलचस्प दावेदारी नगर पालिका परिषद भदोही व गोपीगंज के सीट पर देखा जा रहा है। इन सीटों पर दावेदारी को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष विनय कुमार श्रीवास्तव बताते हैं कि अब तक भाजपा से भदोही नगर पालिका सीट के लिए 7 व गोपीगंज नगर पालिका सीट से 6 लोगों ने आवेदन किया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा में काफी उत्साह है। भाजपा जिलाध्यक्ष ने बताया कि इसी तरह प्रत्येक वार्डों में सभासद प्रत्याशी के लिए एक वार्ड से 4 से 5 लोगों ने आवेदन किया है। कहा कि नगर निकाय चुनाव पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी। सुरियामा इलाके के दानूपुर का प्रसिद्ध भरत मिलाप गुरुवार को भोर में संपन्न हो गया। राम लक्ष्मण भरत समेत चारों भाइयों का मिलन होते ही समूचा स्थल जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। दानूपुर करबला मैदान से भरत मिलाप की झांकियां निकाली गई थी। कुल 9 झांकियां भरत मिलाप में मौजूद थीं। जय बजरंग रामलीला समिति द्वारा दानूपुर के भरत मिलाप जुलूस को निकाला जाता है। भरत मिलाप को लेकर इलाके में मेले जैसा माहौल रहा। तमाम दुकानें भी सजी थीं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आई। वहीं बेहतर झांकियों को सम्मानित भी किया गया। भरत मिलाप को संपन्न कराने में राजवली बिंद, प्रवेश कुमार, दिलीप कुमार, साहब लाल आदि मौजूद रहे।
वृद्ध दंपत्ति के रिहायशी मढ़े में आग लग गई। अबूझहाल में मढ़े में लगी आग से वृद्ध दंपत्ति का सारा गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। मामला दुर्गागंज थाना इलाके के कुंडवा ग्राम सभा के बैजूपुर गांव का है। खेतल राम गौतम बैजूपुर गांव में मढ़ा लगाकर अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। गुरुवार की सुबह अचानक मढ़े में आग लग गई। आग लगते ही गांव में हड़कंप मच गया। आस पड़ोस के लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक वृद्ध दंपत्ति के रिहायशी मढ़े में रखा 2000 नगद, कपड़ा, बिस्तर आदि गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया था। ग्रामीणों ने आग लगी की इस घटना की जानकारी हल्का लेखपाल को दी है। आशियाना जलने से गरीब वृद्ध दंपत्ति खुले आसमान के नीचे आ गया। भदोही शहर के रसपुरा निवासी संदीप विश्वकर्मा के पिता समाज सेवी ईश्वर चंद विश्वकर्मा का निधन हो गया है। निधन की खबर मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। रसपुरा स्थित उनके आवास पर शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लग गया। समाज सेवी ईश्वर चंद विश्वकर्मा कई दिनों से बीमार चल रहे थे। इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। उनके निधन पर व्यापारी, बुद्धिजीवी, अधिवक्ता, तमाम दल के नेताओं व शुभ चिंतकों ने उनके आवास पर पहुंचकर शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया। शोक संवेदना व्यक्त करने वालों में चेयरमैन भदोही अशोक जायसवाल, शिवशंकर यादव, एडवोकेट विनोद सोनकर सहित संजय यादव, हेमंत सोनकर आदि मौजूद रहे। डीएम के आदेश के बावजूद भी सरकारी भूमि पर हुए कब्जे को मुक्त नहीं कराया जा सका। सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे को मुक्त कराए जाने की मांग को लेकर गुरुवार को ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। मामला भदोही तहसील इलाके के मोड़ डुडवा धर्मपुरी गांव का है। गुरुवार को गांव में ही प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव में मौजूद ऊसर खलिहान, खेल के मैदान व प्राथमिक विद्यालय की भूमि पर कुछ दबंगों का कब्जा है और सरकारी भूमि पर अवैध रूप से निर्माण करा लिया गया है। शिकायत के बावजूद भी सरकारी भूमि पर हुए कब्जे को मुक्त नहीं कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराया है और गांव के सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने की मांग की है। उधर सूचना मिलते ही भदोही तहसील से राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी। शराब की दुकान पर पैसे के लेन देन को लेकर सेल्समैन व एक व्यक्ति के बीच मारपीट हुई है। इस मारपीट में शराब लेने आया व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला गोपीगंज इलाके के बस स्टैंड के समीप एक शराब की दुकान का है, जहां गोपीगंज इलाके के कठौता गांव निवासी सलीम नट नामक व्यक्ति शराब लेने पहुंचा था। सेल्समैन को 500 की नोट दे दिया। बाकी पैसा मांगने पर सेल्समैन से कहा सुनी शुरू हो गई। इस बात को लेकर सेल्समैन व सलीम नट के बीच मारपीट हो गई। सलीम नट के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। उपचार के लिए उसे CSC गोपीगंज लाया गया था। इस घटना की जानकारी सलीम नट ने गोपीगंज पुलिस को दी है। भैया दूज के मौके पर हिंदू बहनों ने अपने मुस्लिम भाई के माथे पर तिलक सजाया और लंबी उम्र की हिंदू बहनों ने अपने मुस्लिम भाइयों के लिए कामना की है। यह नजारा था भदोही शहर के पचभैया स्थित पूर्व चेयरमैन समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी के आवास का, जहां हिंदू बहनों ने भैया दूज के मौके पर पहुंचकर पूर्व चेयरमैन आरिफ सिद्दीकी के माथे पर तिलक लगाया और उनके लंबी उम्र की कामना की। हिंदू बहनों ने अपने मुस्लिम भाई की आरती भी उतारी है। भाई ने भी अपनी हिंदू बहनों को उपहार भेंट किया और बहनों की सुरक्षा का वचन दिया। इस मौके पर अनीता गुप्ता, रिंकी गुप्ता, रुक्मणी जायसवाल, अन्नपूर्णा गुप्ता आदि मौजूद रहीं। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सुरियामा इलाके के भटेौरा गांव के कच्चे तारा के समीप हजरत शहीद बाबा के मजार पर सालाना उर्स का आयोजन किया गया। उर्स में बड़ी संख्या में हिंदू मुस्लिम जायरीनों की भीड़ उमड़ी थी। सुबह फजर की नमाज के बाद कुरान खानी, उसके बाद हजरत शहीद बाबा के मजार पर चादर पोशी की गई। इस दौरान क्षेत्रीय लोगों के साथ साथ आसपास के कई गाँव के लोग शामिल हुए। उर्स के मौके पर मजार के समीप मेला देर शाम तक सजा रहा, जहां लोगों ने फातिहा पढ़ते हुए भदोही जिले में अमन शांति के लिए दुआएं मांगी। मजार पर दूसरे जनपदों से भी जायरीन पहुंचे थे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रही। मजार को रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया था। इस मौके पर शरीफ शाह, जलालुद्दीन, घनश्याम मौर्य, जावेद हाशमी, फूलचंद मौर्य आदि मौजूद रहे।
रबी फसलों की बुआई को लेकर डीएम गौरांग राठी ने भदोही जिले के किसानों के हित के लिए गुरुवार को बड़ा फरमान जारी किया है। जिला कृषि अधिकारी सहित संबंधित विभाग के अधिकारियों को फरमान जारी करते हुए डीएम ने कहा कि भदोही जिले में किसी भी सूरत में यूरिया की कमी न होने पाए। कहा कि मांगों के अनुरूप जनपद के सभी क्षेत्रों, प्रतिष्ठानों, समितियों पर यूरिया उपलब्ध हो, इसके लिए अधिकारी सुनिश्चित कर ले। सभी सहकारी केंद्रों पर यूरिया हर हाल में उपलब्ध रहे। डीएम ने कहा कि सभी वितरण केंद्र समय से खोले जाएं और केंद्रों पर बैनर, वॉल पेंटिंग कराते हुए सूचना अंकित कराई जाए। रफ्तार की मार से आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं। गुरुवार को भी एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए। 2 बाइकों की हुई आमने सामने टक्कर में यह सड़क हादसा हुआ है। यह हादसा है ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के भदोही ज्ञानपुर मार्ग देवनाथपुर बाजार के समीप का, जहां समही भटानी निवासी साजन बिंद नामक युवक बाइक से अपनी मां व छोटी बहन को लेकर दवा लेने जा रहा था। देवनाथपुर बाजार के समीप पहुंचा, तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बेकाबू बाइक ने टक्कर मार दी। टक्कर से साजन बिंद के बाइक पर सवार सभी लोग घायल हो गए। हादसे में साजन बिंद गंभीर रूप से घायल हुआ है। राहगीरों की सूचना पर पहुंची सरकारी एम्बुलेंस घायलों को लेकर जिला अस्पताल पहुंची थी। टक्कर मारने वाला बाइक चालक मौके से फरार हो गया था। नवंबर माह में बलिया जनपद में होने वाले खो खो प्रतियोगिता में भदोही से भाग लेने वाले खिलाड़ियों का चयन गुरुवार को कर लिया गया है। जिला खो खो संघ द्वारा कुकरौठी के सेवापुर माध्यमिक विद्यालय पर ट्रायल प्रतियोगिता कराई गई। प्रतियोगिता के बाद खिलाड़ियों का चयन किया गया है जो बलिया में होने वाले खो खो प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ट्रायल प्रतियोगिता में कुल 14 खिलाड़ियों का भदोही जिले से चयन हुआ है। ट्रायल प्रतियोगिता को संपन्न कराने में मनोज उपाध्याय, शिवम राय, रामराज यादव, मोती पटेल आदि शामिल रहे। गुरुवार को भदोही जिले में भगवान चित्रगुप्त की परंपरागत ढंग से पूजा पाठ की गई और कायस्थ समाज के लोगों ने कलम दवात की पूजा की है। ज्ञानपुर में भगवान चित्रगुप्त मंदिर पर हवन पूजन करते हुए कायस्थ समाज के लोगों ने विधि विधान से कलम दवात की पूजा की और नए लेखा जोखा का शुभारंभ किया। पूजा पाठ के बाद कायस्थ समाज के लोगों ने प्रसाद का वितरण भी किया है। भदोही जिले के तमाम कायस्थ समाज के लोगों ने अपने अपने घरों में भगवान चित्रगुप्त की पूजा पाठ करते हुए परंपरागत ढंग से कलम दवात की पूजा की है। ज्ञानपुर स्थित चित्रगुप्त मंदिर में पूजा पाठ करने वालों में अजय श्रीवास्तव, अजीत श्रीवास्तव, तनु श्रीवास्तव, मनीष श्रीवास्तव, मनोज श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे। रामपुर गंगा घाट से ओवरलोडिंग नाव संचालन की शिकायत मिलते ही गोपीगंज पुलिस जांच के लिए घाट पहुंच गई और नाविकों को ओवरलोडिंग न करने की हिदायत दी है। गुरुवार को कुछ लोगों ने डीएम से शिकायत की थी कि रामपुर गंगा घाट से ओवरलोडिंग नाव का संचालन किया जा रहा है। डीएम के निर्देश पर गोपीगंज पुलिस रामपुर गंगा घाट पहुंच गई और पुलिस ने नाविकों को हिदायत देते हुए कहा कि मानक के विपरीत नाव पर लोडिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो मानक तय किया गया है उसी के हिसाब से नाव में यात्री व लगेज को लादा जाए। ओवरलोडिंग करने वाले नाविकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने नाव संचालन को रोक दिया था। चेकिंग पूरी करने के बाद नाव संचालन को बहाल कर दिया गया था। अपने इलाके, क्षेत्र, गांव, गली, मोहल्ले, वार्ड, कस्बों, चट्टी चौराहों की खबरें आप हमें भेज सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। साथ ही अगर आपको कहीं भी दिखे भदोही जिले में कोई भी खबर, घटना, दुर्घटना या फिर हो कोई समस्या, आप हमें फोन करिए। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। दिन हो या रात कभी भी फोन करिए, हम आपके फोन का इंतजार करते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।